आपके सामने दो पिकाचू की फोटोज हैं। अब आपको ये बताना है कि आपके हिसाब से कौन सी फोटो सही है। क्या ये फोटो सही है जिस फोटो में पिकाचू की दुम पर ब्लैक मार्क है, या फिर ये फोटो सही है जिस फोटो में पिकाचू की दुम पर ब्लैक मार्क नहीं है। आपको क्या लगता है कि कौन सी फोटो सही है? तो अगर आपको ये लगता है कि पिकाचू की ये वाली फोटो सही है तो आप अकेले इंसान नहीं हो। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो ये बिलीव करते हैं कि पिकाचू की ये वाली फोटो सही है और वो ये मानते हैं कि उन्होंने इसी पिकाचू को देखा है, ना कि इस वाले को। लेकिन रियलिटी कुछ और है। अब अगर आप इंटरनेट पर जाकर सर्च करोगे तो आपको पिकाचू की सिर्फ यही वाली फोटो देखने को मिलेगी। आप जहाँ भी देखोगे आपको यही पिकाचू देखने को मिलेगा, ना कि ये वाला। तो आखिर लाखों लोग गलत कैसे हो सकते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि ये वाला पिकाचू सही है और वो शुरू से इसी पिकाचू को देखते आए हैं। सो वेल, इसे कहा जाता है मैंडेला इफेक्ट। तो क्या ऐसा है कि कोई हमारे पास्ट में जाकर चीजों को बदल रहा है, यानी कि क्या कोई टाइम ट्रेवल करके इन चीजों को बदल रहा है? वेल, मैंडेला इफेक्ट को लेकर काफी थ्योरीज हैं, जिसमें से एक थ्योरी है मैट्रिक्स सिमुलेशन थ्योरी। मैट्रिक्स सिमुलेशन थ्योरी ये कहती है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, यानी कि हमारी दुनिया एक गेम है। जिस तरह गेम में एक अलग दुनिया होती है, इस तरह हमारी दुनिया भी एक गेम है और ये मैंडेला इफेक्ट उस गेम में आने वाला ग्लिच है। और एक थ्योरी टाइम ट्रेवल से रिलेटेड है। ये थ्योरी ये कहती है कि कोई हमारे पास्ट में जाकर इन चीजों को बदल रहा है। वेल, ये सब बस थ्योरीज हैं। असली सच क्या है वो कोई नहीं जानता। तो इस वीडियो में आप मैंडेला इफेक्ट को एक्सपीरियंस करने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, अगर आपने किटकैट को खाया है तो ये बताओ कि इन दोनों लोगों में से कौन सा किटकैट का लोगो सही है? ये लोगो जिसके दरमियान बार है, या फिर ये लोगो जिसके दरमियान बार नहीं है? तो अगर आपको ये लगता है कि ये बार वाला लोगो सही है तो इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो यही मानते हैं कि ये बार वाला लोगो सही है, और मैं भी ये मानता हूँ कि ये बार वाला लोगो सही है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। अब आप जहाँ भी देखोगे आपको ये लोगो देखने को मिलेगा, ना कि ये बार वाला। नंबर 2, फॉरेनर कंट्रीज में एक पीनट बटर काफी फेमस था जिसका नाम था जिफी, और फिर अचानक से ये जिफी पीनट बटर गायब हो गया, या फिर ये कह लो कि ये जिफी पीनट बटर जिफ में बदल गया। लाखों लोग ऐसे थे जो ये बिलीव करते थे कि वो तो जिफी पीनट बटर को ही जानते हैं। तो आखिर ये पीनट बटर अचानक कैसे बदल गया? नोबडी नोस। नंबर 3, आपके सामने कोका कोला के कुछ लोगोस हैं। अब आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा लोगो सही है, या फिर जिस लोगो को आपने देखा है। क्या आपको ये टेडी बार वाला लोगो सही लगता है, या फिर ये डॉट वाला, और या फिर ये वाला? मैं आपको 7 सेकंड्स देता हूँ। तो अगर आप ये मानते हो कि ये वाला लोगो सही है तो लाखों लोग भी यही मानते हैं कि यही लोगो सही है। और कुछ लोगों ने कहा है कि ये वाला सही है, और कुछ लोगों ने ये कहा है कि ये डॉट वाला सही है। लेकिन अगर आप अभी दुकान पर जाओगे और वहाँ कोका कोला को बाय करोगे तो आपको ये वाला लोगो ही देखने को मिलेगा, और अगर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ भी यही वाला लोगो देखने को मिलेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ लाखों लोग ये मानते हैं कि ये वाला लोगो सही है और वो गलत हो? क्या कोई हमारे पास्ट को बदल रहा है? वेल, ये तो कोई नहीं जानता। नंबर 4, अमिताभ बच्चन की मूवी शहंशाह का एक फेमस डायलॉग है, और वो डायलॉग ये है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। लेकिन अगर आप मूवी में जाकर सुनोगे तो आपको ये डायलॉग सुनने को मिलेगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। जबकि हजारों लोग ये मानते हैं कि ये वाला डायलॉग सही है, जिसमें ये कहा जाता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। लेकिन अगर आप मूवी में देखोगे तो ये कहा जाता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। और मुझे भी यही लगता है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं ये वाला डायलॉग सही है। लेकिन रियलिटी तो कुछ और है, और आई एम श्योर कि आप भी यही मानते होंगे कि ये वाला डायलॉग सही है जिसमें लगते हैं कहा जाता है। तो लाखों लोग गलत कैसे हो सकते हैं? और सुनील शेट्टी ने अपनी एक मूवी में भी यही कहा था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। यानी कि उस मूवी बनाने वालों को भी यही लगता है कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं ये सही डायलॉग है। तो आखिर हमारे पास्ट को कौन चेंज कर रहा है? तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि लाखों लोग गलत हो? नंबर 5, आपने मिकी माउस कार्टून कैरेक्टर को तो देखा ही होगा। तो आपके सामने दो फोटोज हैं। अब आप ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा मिकी माउस सही है? ये वाला मिकी माउस सही है जिसकी शर्ट पर 2 लाइंस हैं, या फिर ये वाला? तो अगर आपको ये लगता है कि ये वाला मिकी माउस सही है तो मैं भी यही मानता हूँ कि ये वाला सही है, और लाखों लोग यही मानते हैं कि ये वाला सही है। लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको ये वाला मिकी माउस ही देखने को मिलेगा। आप जहाँ भी देखोगे आपको ये वाला मिकी माउस देखने को मिलेगा। लेकिन मिकी माउस की एक वीडियो वायरल हुई थी, और उस वीडियो में भी इसने 2 लाइन वाले कपड़ों को ही पहना था।
तो इसका मतलब कि पहले मिकी माउस के कपड़ों पर 2 लाइन थी, लेकिन अब वो नहीं है। नंबर 6, आपने बचपन में लूनी टून्स कार्टून को तो देखा ही होगा। तो आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं। अब ये बताओ कि कौन सा लूनी टून सही है, TOONS वाला या फिर TUNES वाला। अगर आपको ये लगता है कि TOONS वाला सही है तो मुझे भी यही लगता है कि TOONS वाला सही है, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो आपको TUNES वाला ही देखने को मिलेगा। तो आखिर ये मैंडेला इफेक्ट है क्या, और क्यों लाखों लोग ये मानते हैं कि उन्होंने जो देखा वो सही था, लेकिन रियलिटी कुछ और है। तो हमारी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका, और ये मैंडेला इफेक्ट भी उसी में से एक है। वैसे तो मैंडेला इफेक्ट को लेकर काफी थ्योरीज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया मैट्रिक्स सिमुलेशन थ्योरी, टाइम ट्रेवल थ्योरी। मैंडेला इफेक्ट से रिलेटेड एक और थ्योरी है, और ये थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स। ये थ्योरी ये कहती है कि हमारे जैसे और भी काफी यूनिवर्स हैं। जैसा कि एक यूनिवर्स में आप एक डॉक्टर हो तो दूसरे यूनिवर्स में आप एक टीचर हो गए, और तीसरे यूनिवर्स में आप मेरी तरह एक यूट्यूबर हो गए, और ऐसे और भी बहुत सारे यूनिवर्स है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस यूनिवर्स में पिकाचू की दुम पर ब्लैक मार्क हो और किसी और यूनिवर्स में पिकाचू की दुम पर ब्लैक मार्क ना हो। वेल, ये जस्ट एक थ्योरी है। और इसी के साथ मैंडेला इफेक्ट को लेकर एक और थ्योरी है, और वो है फॉल्स मेमोरी। कभी कभार हमारा ब्रेन फॉल्स मेमोरी बना लेता है, यानी कि कभी कभार हमारे माइंड में किसी सही इंसिडेंट को लेकर गलत नॉलेज चली जाती है, और इस तरह हमारे माइंड को ये लगता है कि ये चीज इस तरह से हुई थी, ना कि इस तरह से। वेल, अभी तक कोई नहीं जान सका कि मैंडेला इफेक्ट क्या है। हो सकता है कि हम फ्यूचर में जाकर इस मैंडेला इफेक्ट की मिस्ट्री को सोल्व कर सकें, लेकिन अभी तक तो इसका एग्जैक्ट जवाब किसी के पास भी नहीं है। तो ये थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।